भारत माता की। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, और उसका प्रारंभ होता है वेदों से। कितने वेद हैं? बहुत अच्छा। कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारे स्कूलों में प्रश्न पूछा, पहला स्कूल है जिसमें इतने सारे बच्चों ने बताया कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, बोलेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये इन वेदों के भी 4 हिस्से होते हैं, जिसका अंतिम हिस्सा कहलाता है उपनिषद या वेदांत, है ना। 108 तरह के उपनिषद है, और उपनिषद हमें वो ज्ञान कराती है, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर इसके बाद में 6 दर्शन है, हमारे 6 दर्शन है। सब लोग बोलेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अद्वैत दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो ये 6 दर्शन है जिसके ऊपर हमारी दर्शन प्रणाली आधारित है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके बाद पुराण आते हैं, 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों को सार महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयः परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। तो 18 पुराणों का सार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ित करना ही पाप है। इसी परंपरा में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं भी जुड़ती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं आप दीपक भव, बी योर ओन लाइट, अपना दीपक स्वयं बनो, है ना। और भगवान महावीर कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 साधनों के द्वारा अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि कोई भी विषय ऐसा हो सकता है जिसपे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियन हो सकती है किसी भी विषय पे, और वो सब सही हो सकती है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अमूल्य सिद्धांत है कि किसी भी विषय पे अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग दृष्टिकोण से सही हो सकती है। तो दुनिया के सारे जो झगड़े हैं, लड़ाई है, वो इसीलिए कि दृष्टिकोण भिन्न है, तो सारे लड़ाई झगड़े से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य का ज्ञान जुड़ता है, और बहुत सारे भक्ति संत हुए, तुकाराम, रैदास, मीरा, कबीर, है ना। उन सब का ज्ञान, सिखों के जो गुरु हुए उनका ज्ञान जुड़ जाता है, और एक समृद्ध परंपरा हमारे समक्ष है। और ये परंपरा सिर्फ आध्यात्म की परंपरा नहीं है, इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, आयुर्वेद भी है, इसमें खगोल विद्या भी है, इसमें ज्योतिष का ज्ञान भी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमारे वेदों में उल्लेख है। मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? यस, राइट ब्रदर्स ने किया था, शाबाश, बैठ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बताए थे? न्यूटन। सब ये बोल रहे हैं, वेरी गुड। तीसरा बताओ कि परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार किस देश में हुआ था? अमेरिका में। तीनों क्वेश्चन, तीनों के आंसर गलत है। अब मैं आपको बता दूं सही आंसर क्या है, क्योंकि ये हमें पढ़ाया गया हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इसलिए हम इनको ऐसा ही मानते हैं। तो पहला प्रश्न था कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो 1903 में राइट ब्रदर्स आपने बताया। तो वास्तविकता क्या है कि हमारे यहाँ पे भारत में, अच्छा आप लोगों ने रामायण किसने देखी है? रामायण में देखा है एक विमान होता है जिसमें जो है लंकापति रावण सीता जी का अपहरण करता है, और है ना, उसको युद्ध जीतने के बाद श्री रामचंद्र जी उसी में अयोध्या जाते हैं। उसका क्या नाम था? पुष्प विमान था, और वो कम से कम आज से 7000 वर्ष पूर्व की घटना है। तो इसका मतलब कि विमानों का आविष्कार हजारों साल पहले हो चुका था, है ना, 1903 में तो नहीं हुआ। और वैमानिकी शास्त्र एक ग्रंथ भारत में लिखा ऋषि भास्कराचार्य ने, उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के विमानों का उल्लेख किया है। ऐसे विमान जो अंतरिक्ष तक भी जाते थे, है ना, जो सूर्य से ऊर्जा लेते थे, जो अंधकार से ऊर्जा लेते थे, उसमें कॉकपिट में कैसे पायलट बैठता था, उसकी क्या वेशभूषा होती थी, वो सारे सिद्धांत उन्होंने बता रखे, वो उपलब्ध भी है वैमानिकी शास्त्र। ऋग्वेद में 31 तरह के विमानों का उल्लेख है। तो ये विमान वाली बात है, ये हम इसमें बहुत हजारों साल पहले भारत में ये होते थे। दूसरा प्रश्न, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने बताया, न्यूटन, है ना। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में भास्कराचार्य ने 1100 वर्ष बीसी में, 1100 बीसी, मतलब आज से 3000 से ज्यादा वर्ष पूर्व उन्होंने सारे गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी बता रखे हैं, है ना। और तीसरा प्रश्न क्या था? परमाणु बम, एटम बम।
तो ओपेनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था 1939 से 45 के बीच में, तो उनसे जब पूछा कि आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी प्रेरणा महाभारत से मिली। महाभारत में इसके बारे में उल्लेख है और उनका जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था त्रिनेत्री।